हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू फ्राइडे। 9:30 बज चुका है एंड मैं हूं शानुम दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। आया हूं आप लोगों के साथ निफ्टी 50, निफ्टी 500 मार्केट रिस्क एंड ओवरऑल एक डिस्कशन कर। एंड स्पेशल थैंक्स टू मेंबर्स फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। एज अ टोकन ऑफ थैंक्स ये वीडियो आप लोगों के लिए पहले रिलीज किया जाएगा एंड फॉर द जनरल पब्लिक आफ्टर 3 PM टुडे। So let's discuss, start with today's discussion topic, that is निफ्टी में ओवरऑल या इंडियन मार्केट का हालत ओवरऑल क्या है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो रेगुलरली पब्लिश करने की कोशिश करता हूं ताकि इट कैन गाइड यू थ्रू आवर इंडियन मार्केट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वी स्टार्ट बाय लुकिंग एट द रिस्क। पहले थोड़ा रिस्क को देखते हैं और रिस्क देखने के लिए हम लोग निफ्टी का चार्ट इस्तेमाल करेंगे और निफ्टी चार्ट में सबसे पहले जाएंगे वीकली चार्ट। ये जो वीकली चार्ट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग पहले ऑन करेंगे रिस्क मास्टर, यानी ओवरऑल रिस्क जो है मार्केट का उसको ऑब्जर्व करेंगे। सेम रीडिंग इन वीकली चार्ट एज यस्टरडे। रिस्क इज राइजिंग स्लाइटली, येलो बैकग्राउंड एंड इंडिया रिलेटेड रिस्क एलिवेटेड। ऑफ कोर्स रिसेशन साइकिल में हम लोग, तो रिसेशन रिस्क तो हाई है ही। एंड आई थिंक निफ्टी कुड हैव मेड अ रिसेशनरी टॉप, और एट दैट टॉप आई डोंट थिंक विल ब्रेक वेरी इजीली। लेट्स गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट में ओवरऑल मार्केट में कामनेस, तो हमारा मार्केट भी इम्पैक्ट होगा इससे कि बुल्स के लिए अच्छा न्यूज है कि ओवरऑल टर्मोइल रिस्क काम हो चुका है। हाउएवर इंडिया रिलेटेड रिस्क इज हाई। अगर इंडिया रिलेटेड रिस्क ऐसे ही हाई रहा एंड बाकी जगह पे भी रिस्क वापस आ रहा है, इंडिया विल फेस वेरी बिग डिक्लाइन। अभी भी इंडिया में शांति तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है इंडियन मार्केट के हिसाब से। वोलेटिलिटी रिस्क बहुत हाई। 125 मिनट चार्ट में अब हम लोग जा रहे हैं, विच इज शॉर्ट टर्म स्विंग। वहां पे भी सिमिलर रीडिंग। नाउ रिसेशन रिस्क का रीडिंग टाइम फ्रेम के साथ चेंज नहीं होता, बट वोलेटिलिटी एंड अदर रीडिंग डाल्स। तो वोलेटिलिटी 125 मिनट में भी क्वाइट हाई। तो निफ्टी जो रिकवरी कर रहा है करंटली, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं इट इज रैदर ओवरऑल मार्केट में कामनेस हुआ है, इसीलिए ये रैदर अपसाइड मूव हमें दिख रहा है। तो नाउ विल क्लोज द रिस्क मास्टर, एंड रिस्क मास्टर के बाद हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट टू द एसेट मास्टर को देखने। एंड एसेट मास्टर में हम लोग पहले चालू करेंगे वीकली चार्ट से। ऑफ कोर्स वीकली चार्ट डू नॉट चेंज वेरी इजीली, एंड आई विल चेंज द सेटअप टू आइदर इंडेक्स और फाउंटेन ऑफ गोल्ड। इंडेक्स रखने से पूरा सेगमेंट में क्या हो रहा है वो डायरेक्ट पता चल जाता है, ओवरऑल क्या सिचुएशन है। जैसे दिस इज निफ्टी, नीचे का देख सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स आर सफरिंग। सो अभी तक वीकली चार्ट इज स्टिल pretty bearish. We can't say that it is going to be a reversal। 12 में से 9 फैक्टर अभी भी bearish। सो डेली चार्ट अब देख रहे हैं। डेली चार्ट में yesterday हम लोग बाउंस बैक देखे थे, बैकग्राउंड येलो हो रहा था, ये और भी हो रहा है। बैकग्राउंड येलो है और कैंडल छोटा हो गया, साइन है कि ओवरऑल बियरिश प्रेशर नीचे जा रहा है। सो इन कमिंग डेज वी कैन सी बाउंस बैक। फाइनली लग रहा है निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो सक्सेसफुल हो रहा है निफ्टी को प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करने में। ये फ्लैट लाइन से हम लोग ड्रॉ किए। नाउ वी मे सी अ बिट ऑफ रिवर्सल, बट रिवर्सल हुआ तो भी कई सारे रेजिस्टेंस है अपर साइड में। 900 से लेके 24,000 टू माउंटेन टॉप। ये जो ऊपर का जिसको माउंटेन टॉप रेजिस्टेंस, दैट इज 25,200, बट काफी दूर है। 125 मिनट चार्ट हम लोग नजर करेंगे। विल लुक एट 125 मिनट चार्ट। बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है, दिस इज पॉजिटिव फॉर द बुल्स। हाउएवर एक प्राइस एक्शन अभी भी बुलिश नहीं, मतलब एंट्री लाइक इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर पोजीशन में है नहीं, बिकॉज द कैंडल इज स्टिल रेड व्हाइल द बैकग्राउंड इज ग्रीन। मतलब टफ फाइट हो रहा है इस जगह से। 15 मिनट चार्ट यानी इंट्राडे चार्ट हम लोग देख रहे हैं। इंट्राडे चार्ट में देखते हैं व्हाट इज द सिचुएशन।
ऑफ कोर्स एक रेंज में है, अपर वैल्यू अपर साइड रेजिस्टेंस इज अराउंड 280, लोअर साइड सपोर्ट इज अराउंड 200। सो ये छोटा रेंज के अंदर निफ्टी कैन स्पेंड। अगर ये 200 ब्रेक हो गया नीचे की तरफ 137 और एम्प्टी लाइन आ रहा है 175, सो एक रेंज बाउंड होने का पॉसिबिलिटी है फॉर द निफ्टी इन इंट्राडे। अब हम लोग फाउंटेन ऑफ गोल्ड कर देते हैं, मदर सेटअप जिसके जरिए सब कुछ देखा जा सकता है। तो उसमें हम लोग देखना चालू करेंगे निफ्टी 500। निफ्टी 500 में सबसे पहले जाएंगे वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट अभी भी क्वाइट बियरिश, बिल्कुल सही नहीं है सिचुएशन स्विंग इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड पोजीशनिंग के लिए, क्योंकि सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक साथ नीचे जाते हैं। बैलेंस फंड, some new frontier fund, whatever it is, all the equity funds will tend to go lower together. So overall Nifty 500 का situation is not good. Let's look at the daily chart. Similar chart but थोड़ा more bearish compared to the Nifty, क्योंकि ये सब टेंशन के टाइम पे जो बिगर स्टॉक्स है लाइक निफ्टी 50 स्टॉक्स, लो बीटा स्टॉक्स कंपेयर टू 500, वो लोग ज्यादा बेनिफिट करते हैं डाउन फेज में, रिस्क फेज। सो ओवरऑल निफ्टी 500 अभी भी बोल सकते हैं कि इट इज नॉट फुल्ली बुलिश येट, बट जैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट जगह से मोस्टली सपोर्ट ले रहा है, एंड वेरी लाइकली हमें थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा यहाँ। मतलब फर्दर अपसाइड पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, बट अभी एट दिस पॉइंट निफ्टी का हालत स्टिल इज नॉट गुड। इट इज नॉट अ गुड आइडिया, ग्रेट आइडिया टू जंप इनटू निफ्टी राइट नाउ। Let's look at the Bank Nifty. Bank Nifty इनिशियली अच्छा परफॉर्मेंस कंपेयर टू निफ्टी के बाद ये ब्लैंड हो गया, कैंडल एकदम छोटा है, दैट मींस देयर कैन बी रिवर्सल। किसी के पास स्ट्रेंथ नहीं है, काइंड ऑफ डोजी समझ सकते हैं इसको, बट इट कैन रिवर्स फ्रॉम हियर एज वेल। ओवरऑल अभी भी बेयरिश प्रेशर ही हावी है इन द डेली चार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, विल स्विच ऑफ द एसेट मास्टर। हम लोग एसेट मास्टर को स्विच ऑफ कर देते हैं एंड उसके साथ हम लोग लाएंगे, विल गो टू इंडिकेटर्स, इनवाइट ओनली एसडी रेनबो वेव ऑप्शन, ऑप्शन मास्टर लगाएंगे और उसमें क्रेडिट ट्रेड सिलेक्ट कर, और नीचे आरएसआई को भी ऑप्शन में चित्रांकन कर दिया। सो बैंक निफ्टी नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन द निफ्टी। निफ्टी 125 मिनट्स चार्ट लार्जली थोड़ा मिक्स पिक्चर देखा जा रहा है। यहाँ पे एक ट्रेड आया था दैट वाज बुल पुट स्प्रेड, बट लार्जली आज वो ट्रेड का एग्जिट होके, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट हुआ है कि नहीं पूरा फाइनल डिक्लेरेशन आएगा एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग। जैसा अभी एक सिग्नल मिल रहा है सेल का, इट इज नॉट वैलिड, वी कैन सेल। हम लोग सेल तो इनिशिएट कर सकते हैं कि एक छोटा पोजीशन से, बट जैसे आप देखिए क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्लोजिंग तक वेट करना, मतलब दिस इज 125 मिनट चार्ट 11:20, 11:20 के आसपास से 11:15 हो सकता है, 11:25 हो सकता है, 11:20 के आसपास we will have to decide what kind of position we are going to take. अगर आज 125 मिनट में we have received this, हम ऑप्शन बनाने की कोशिश करेंगे अराउंड 23,050 उस एरिया, मतलब ये जो फ्लैट लाइन एरिया है इसको पहले मानेंगे। और जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पर्पल लाइन या कैंडल का बॉटम, दैट विल बी वेरी क्लोज कि 200 का। यहाँ पे जो बुल पुट स्प्रेड सजेस्ट किया जा रहा है कि 600, ये मत देखिएगा बिकॉज लेवल्स आर इंडिकेटिव। आप लेवल्स कैसे सिलेक्ट करना होता है हमारे स्ट्रेटजी में जानते हैं। तो पुट्स के लिए आइदर हम लोग डबल बॉटम या मैक्सिमम क्लोज आना है तो पर्पल लाइन विच इज वेरी क्लोज वो चूज कर सकते। सो लार्जली हम लोग क्या खेलना चालू किए, वी हैव स्टार्टेड लार्जली प्लेइंग रिवर्सल। नाउ द सिस्टम इज आस्किंग अस मूव टू रिमेन विद द बुल पुट स्प्रेड, यानी पुट स्प्रेड बेचना, मतलब मार्केट थोड़ा बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं बिफोर वी क्लोज अप कि डेबिट स्प्रेड में क्या चल रहा है।
डेबिट स्प्रेड में अभी तक कोई भी ट्रेड ऑन नहीं है। मे बी इन फ्यूचर गोइंग एट जैसे स्ट्रॉन्ग होगा, अभी भी कमबैक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब जाके डेबिट स्प्रेड की सोचेगी। डेबिट स्प्रेड मतलब ऑप्शन बाई करके खेलना, और क्रेडिट स्प्रेड मतलब ऑप्शन सेल करके खेलना। तो ऑप्शन स्प्रेड सेल करे तो यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड का ही सिग्नल आ रहा है। So that's all, friends. Overall look of the Nifty 500, and once again thank you for joining my channel. Best wishes from my side. As always, happy trading.